इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं गॉस थ्योरम के बारे में। ठीक है। और गॉस थ्योरम क्या बताता है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में बताता है। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स अपने को पता है क्या होता है कि किसी भी एरिया से जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन्स पास होता है वही हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहलाता है। ठीक है। तो गॉस थ्योरम जो है वो गॉस थ्योरम जो है बात करता है किसी भी क्लोज सरफेस के थ्रू कितना आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा। ठीक है। मतलब कोई भी क्लोज सरफेस है उसके अंदर में आपका कुछ चार्ज है, तो वो जो है टोटल नंबर ऑफ लाइन जो है वो जो क्लोज सरफेस से क्रॉस करके जाएगा तो टोटल फ्लक्स जो आएगा उसी के बारे में। ठीक है। तो इसमें जो है कैसे लिखना है यहाँ पे हम देखते हैं। तो सबसे पहले जो है हेडिंग बनाएंगे क्या, स्टेटमेंट ऑफ गॉस थ्योरम। ठीक है। ये गॉस थ्योरम क्या कह रहा है कि किसी भी क्लोज सरफेस के थ्रू किसी भी क्लोज सरफेस के थ्रू जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो हमारा होगा कितना, तो 1/एप्सिलॉन नॉट गुना वो चार्ज जो उस क्लोज सरफेस के अंदर है, और उस क्लोज सरफेस को क्या बोलते हैं हम, गॉसियन सरफेस बोलते हैं। ठीक है। तो कैसे लिखना है इसमें, आइए देखते हैं क्या लिखना है। ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू गॉस द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस will be equal to 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द टोटल चार्ज इनक्लोज बाय दैट क्लोज सरफेस। ठीक है। तो यहाँ पे देखो आपको जो है एक फिगर हम दिखाते हैं। यहाँ पे देखो ये एक फिगर है, एक क्लोज सरफेस है जिसके अंदर में आपका क्या है, 2 + Q1 + Q2 चार्ज है, और एक क्लोज सरफेस के बाहर है। ठीक है। जो आपका क्या है, Q3 है। ठीक। तो यहाँ पे देखो इसको क्लोज सरफेस या आप गॉसियन सरफेस बोल सकते हो। तो ये बोला है कि जो इस क्लोज सरफेस के थ्रू जो टोटल फ्लक्स होगा वो हमारा क्या होगा, 1/एप्सिलॉन गुना वो चार्ज जो उस क्लोज सरफेस के अंदर है। तो अगर Q इनक्लोज चार्ज पूछे तो आपका क्या आ जाएगा, Q1 + Q2। ठीक है। तो इसको जो हम लिखेंगे क्या, आपका Q नेट बराबर 1/एप्सिलॉन गुना Q इनक्लोज। ठीक है। तो ये हमारा क्या है कि गॉस का जो स्टेटमेंट है वो चीज़ हमारा ये हो गया यहाँ पे। अब कई लोगों को ये चीज़ लगता है कि गॉस थ्योरम जो है या गॉस का जो लॉ है वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है कैलकुलेट करके देता है। डायरेक्ट तो ऐसा नहीं है, डायरेक्ट ये फ्लक्स के बारे में बताता है, हम इसको मॉडिफाइड करके क्या कर देते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड जिससे कैलकुलेट कर सकते हैं उसमें ट्रांसफॉर्म कर देते हैं। ठीक है। अगर कोई अगर ये चीज़ पूछता है कि गॉस जो है थ्योरम किसके बारे में बताता है, तो आप सिंपल सी बात बताओगे कि वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में बात करता है, और वो भी आपका किसी क्लोज सरफेस के थ्रू। ठीक है। कि किसी क्लोज सरफेस के थ्रू जो है क्या कहते हैं, टोटल फ्लक्स जो होगा वो कितना होगा। ठीक है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में डायरेक्ट बात नहीं करता है, लेकिन हाँ गॉस थ्योरम के मदद से हम क्या कर सकते हैं, चाहे तो किसी भी चार्ज सिस्टम की वजह से हम किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर सकते हैं काफ़ी आसानी से। ठीक है। ये आपका काफ़ी आसानी से कैलकुलेट हो सकता है। तो इसी में जो है हम आज करने वाले हैं वो एक्सप्रेशन निकालने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का एक इनफाइनाइट रॉड के वजह से। ठीक है। एक इनफाइनाइट रॉड की वजह से आर दूरी पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू होता है वो हम कैलकुलेट करेंगे इसके मदद से। ठीक है। तो आइए उसको देखते हैं। तो सबसे पहले जो आप हेडिंग बनाओगे क्या, एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज स्ट्रेट वायर। ठीक है। तो यहाँ पे जो है ये हेडलाइन बनाओगे, और उसमें देखो आप यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं, एक रॉड ले रहे हैं जो कि इनफाइनाइट है आपका, उसमें पॉजिटिवली चार्ज रॉड है, और यहाँ से आर डिस्टेंस पे जो है एक पॉइंट पी है जहाँ पे अपने को क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू पता करना है ना। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, उस पॉइंट से जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू पूछता है वहाँ से एक गॉसियन सरफेस पास करवाएंगे, और वो गॉसियन सरफेस हमारा कैसा होगा, तो वो गॉसियन सरफेस यहाँ पे सिलेंड्रिकल ही होगा। तो एक रेडियस आर मान के, उसका सिलेंडर का रेडियस आर मान के एक गॉसियन सरफेस आप यहाँ पे खींच सकते हैं ना। ये हमारा गॉसियन सरफेस होगा जिसका लेंथ हमारा एल है। ठीक है। ये क्लोज्ड है। तो इसको जो है ना पहले लिख लेते हैं, और इसको कैसे लिखेंगे तो आइए देख लेते हैं। यहाँ पे लिखेंगे कंसीडर एन इनफाइनेटली लॉन्ग थिन वायर है ना, विथ यूनिफॉर्म लीनियर चार्ज डेंसिटी लेमडा एंड ए क्लोज सिलेंडर ऑफ रेडियस आर एंड लेंथ एल। ठीक है। तो यहाँ पे कहा गया कि एक रॉड है हमारा, यूनिफॉर्मली चार्ज रॉड है, और आपका लॉन्ग है इन्फाइनेटली लॉन्ग का मतलब यहाँ पे इन्फाइनेटली होता है। इस पे पर यूनिट जो चार्ज है वो हमारा लेमडा है, क्योंकि लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होता है, चार्ज पर यूनिट लेंथ, मतलब एक यूनिट लेंथ में जो चार्ज का वैल्यू है वो लेमडा है। तो कल को अगर किसी भी लेंथ में आपसे पूछ ले कि कितना चार्ज होगा तो आप आराम से उसको मल्टीप्लाई करके कर सकते हो। ठीक है। एक सिलेंडर है हमारा, क्लोज सिलेंडर है, जैसा कि आपको पता है सिलेंडर में 3 एरिया होता है, एक ऊपर का, एक नीचे का, और एक कर्व वाला। ठीक है।
तो ये 3 एरिया है जिसका रेडियस आर है और लेंथ एल है, ठीक है। अच्छा, अगर कल को आपसे पूछा है कि बताइए इस गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज है, तो आप जरा ध्यान से देखो, उस गॉसियन सरफेस जो सिलेंडर है हमारा, उसके अंदर में एल लेंथ का ही जो रॉड है वो आया है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो चार्ज जो है ये बेहद ही आसानी से निकाल पाओगे, क्योंकि एल लेंथ का रॉड ही हमारा अंदर है। तो एल लेंथ पे कि जितना चार्ज होगा वही हमारा क्यू इनक्लोज या क्यू इनसाइड हो जाएगा। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि लेमडा से जो है सीधा एल को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो चार्ज इनसाइड द जो सिलेंडर आएगा वो क्या आएगा, क्यू इनक्लोज हम लिख सकते हैं एल इंटू लेमडा, ठीक है। अब यहाँ पे जो है ये क्यू इनसाइड हम निकाल लिया। अब गॉस का जो फॉर्मूला है, मॉडिफाइड फॉर्मूला, जो कि हमारा ये है, देखो आप कि क्या है कि क्लोज इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए बराबर क्यू इनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड को जो है डॉट करना पड़ेगा, डॉट प्रोडक्ट करना पड़ेगा एरिया वेक्टर के साथ। और एरिया वेक्टर कैसे होता है और इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होता है, तो उस फिगर में देखो, या रॉड की वजह से ई एफ प्लस आप जब पढ़े होइएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है रॉड की वजह से वो रेडियली आउटवर्ड होता है। तो यहाँ पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हम आपको दिखाए तो आप फिगर में देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से आपका आएगा। चूंकि 3 एरिया है तो अपने को 3 एरिया यहाँ पे लेना पड़ेगा, ठीक है। 3 एरिया, एक अपर का एरिया, एक लोअर का एरिया, एक जो कर्व वाला है वो एरिया, जो कि आपको यहाँ पे ऐसा दिख रहा है, ठीक है। अच्छा, अगर यहाँ पे आप देखो कि फॉर्मूला में हमारा क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड को एरिया वेक्टर के साथ डॉट करना पड़ेगा। तो आपको वहाँ पे जो है डॉट प्रोडक्ट में आपको पता है ई डी ए कॉस थीटा आने वाला है। तो अपर वाला देखो, आप अपर वाला एंगल कितना है, 90 डिग्री, फिर आपका लोअर वाला भी 90 है, लेकिन कर्व वाला हमारा कितना है, 0 डिग्री है, ठीक है। तो ये जो आपको फॉर्मूला दिख रहा है उसको आपको स्प्लिट करना पड़ेगा 3 भाग में, ठीक है। एक अपर के लिए, एक लोअर के लिए, एक कर्व के लिए। तो इसको जो है हम नेक्स्ट में स्लाइड में जो है आराम से देखते हैं, ठीक है। तो आज इतना क्लियर है, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है कि पहले गॉस लॉ का स्टेटमेंट लिखना है, काफ़ी जो है आसान लैंग्वेज में लिखा गया था। फिर जो है आपका उसके बाद ये हेडलाइन बनाना है और इस तरीके से आराम से इसको कर लीजिएगा, ठीक है। इसको लिखते जाइए साथ में है, और साथ में जैसे जैसे बता रहे हैं वैसे वैसे फिगर भी कंप्लीट करते जाइए, ठीक है। आ जाइए, नेक्स्ट क्या करेंगे हम, नेक्स्ट यहाँ पे लिखेंगे क्लोज इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए। इसको जो है 3 भाग में स्प्लिट करेंगे। उधर क्यू इनसाइड हम निकाल लिए हुए थे कितना, एल इंटू लेमडा बाई एप्सिलॉन, ये वो उसके बाद एप्सिलॉन नॉट यहाँ आ जाएगा, ठीक है। ये एक कर्व के लिए लिखा गया है, एक आपका अपर के लिए, एक लोअर के लिए, ठीक है। तो इसको अगर हम आगे डॉट प्रोडक्ट करें तो यहाँ पे ई डी ए कॉस 90, इधर भी आपका कॉस 90, इधर कितना आ जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा कर्व वाले के लिए। अपर के लिए 90 है, लोअर के लिए 90 है, और आपका जो कर्व वाला है, कर्व वाले के लिए 0 डिग्री है, ठीक। अब इसको थोड़ा सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने के बाद क्या आता है, यहाँ देखो कॉस 90 जीरो आपका होता है और कॉस 0 1 होता है। तो इस तरीके से यहाँ पे ई डी ए एल लेमडा बाई एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, जैसा कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू होगा हर एक जगह पे सरफेस पे मैग्नीट्यूड जो है सेम होगा, तो वो हमारा इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा और यहाँ पे क्या आएगा, डी ए अंदर में रह जाएगा एप्सिलॉन नॉट। अब छोटे छोटे डी ए का मतलब है छोटे छोटे, हम क्या कर रहे हैं कि एरिया को इंटीग्रेट करें। इंटीग्रेट करने का मतलब हम जोड़ रहे हैं, और अपने को टोटल एरिया सिलेंडर का पता होता है, वो होता है 2 पाई आर एल। इधर आपका एल 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 लेमडा बाई एप्सिलॉन नॉट, एल से एल कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे फाइनल रिजल्ट जो आपको मिलना है वो एल बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर मिलना है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे देखो, अगर रॉड की वजह से पूछता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका ये आ जाएगा। अगर इसी में वेक्टर फॉर्म लिखना चाहो तो यहाँ पे लाइन खींच के जो है आप जो है नेक्स्ट पेज में कर लेना, हम यहीं पे लाइन खींच के बता दे रहे हैं आपको कि इन वेक्टर फॉर्म जो होगा क्या आने वाला है। तो वेक्टर फॉर्म आने वाला है कि ई पे एरो डाल दीजिए, उधर आपका क्या जो पोजीशन वेक्टर था उसी के लॉन्ग, चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड है तो पोजीशन वेक्टर को यूनिट वेक्टर में बदल के आप उसके साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आपका ये जो है 5 मार्क्स का क्वेश्चन जो है कवर हो जाता है। 2 मार्क्स में हो सकता है गॉस लॉ का स्टेटमेंट पूछ ले, या 2 मार्क्स में आपका ये डेरिवेशन भी दे सकता है, जिसका चांस काफ़ी कम है, लेकिन हाँ 5 मार्क्स में ये आया हुआ है, बोर्ड के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसमें बस वो उतना ही है कि बोर्ड में कैसे लिखना है, नहीं लिखना है ना, पूरा जो है उसमें क्लासरूम की तरह नहीं कर सकते, ठीक। इस वीडियो का भी मोटिव बस यही है कि आपको जो है एग्ज़ाम में अच्छा सा अच्छा मार्क्स आ जाए बोर्ड के एग्ज़ाम में, ठीक है। तो अगर आप इस तरीके से लिखते हो तो आराम से, ठीक है, आपका जो है वो हो जाएगा। अगर एक बार भी नहीं समझ में आ रहा है
तो रिवाइंड करके दोबारा देखिए, आराम आराम से देखिए, ठीक है। क्योंकि स्टेप बाय स्टेप लिखा रहा है तो कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पे नहीं है। अगर आप ध्यान से देखते हो तो आराम से पता चल जाएगा कि कैसे हमको लिखना है, नहीं लिखना है, ठीक है। चलिए, तो इसको कीजिए आप आराम से, ठीक है। और उसको याद करके लिखिए, ठीक है, याद करिए और याद करके लिखिए और मैच करवाइए और देखिए कहाँ पे मिस्टेक हो रहा है। अगर आप इस तरीके से करते हैं, दो चार बार लिख लेते हैं, तो ये आपका बिल्कुल याद ही हो जाएगा, भुलाइएगा नहीं। अगर आप भुला भी जाते तो फ्री टाइम में कभी भी वीडियो ही देख लिया कीजिए, ठीक है, रिवाइंड करके। और एक बात कि अगर आपको किसी पे वीडियो चाहिए तो आप क्या कर लो कि कमेंट कर दो, ठीक है। कमेंट कर दोगे तो उस टॉपिक पे जो है हम तुरंत नहीं, लेकिन एक दो दिन में जो है हम वो वीडियो सुविधा अनुसार वो वीडियो हम अपलोड कर देंगे आपके लिए, ठीक है। तो आपको जिस किसी पे टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो वो हमको कमेंट करके आप बता सकते हो, ठीक है। बाद बाकी जो है हम सारा कोशिश करेंगे कवर करने का, ठीक है, ताकि बोर्ड एग्ज़ाम तक जो है दिसंबर तक हम पूरा ये सब कंप्लीट कर लें। और उसके बाद दिसंबर के बाद जो है जनवरी में हम पूरा क्रैश कोर्स चलाएंगे यहीं से, ठीक है। ऑनलाइन ही क्रैश कोर्स चलाएंगे। इसके लिए आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना, ठीक है, बेल आइकन भी दबा के रखना, है ना, ताकि अगर मान लो कोई नोटिफिकेशन आता है तो आपको जो है पहले मिल सके। और हम लास्ट में काफ़ी काम करने वाले हैं, उसकी तैयारी हुई नहीं है, ठीक है। लास्ट में जो है दिसंबर और जो जनवरी है उसमें हम काफ़ी काम करें। अभी आप आराम से क्लास में जो भी पढ़ाया जा रहा है उसको पढ़ो, साथ में वीडियो देखो, ठीक है, और यहाँ से नोट्स बनाते जाओ, ठीक है। दिसंबर में और जनवरी में काफ़ी मज़ा आने वाला है और सारा जो है कंपाइल करके एक जगह हम लोग करने वाले हैं, ठीक है। एकदम बिल्कुल क्रैश कोर्स की तरह चलेगा, लेकिन क्रैश कोर्स भी तब फायदा देगा आपको जब आप अभी से ये वीडियो करते हैं, ठीक है। तो अभी से इसको देखिए, अच्छे से करिए, ठीक है। तो चलिए इसको जो है आप करिए, ठीक।